Good morning everyone, I am Komal Yadav. Today we are going to discuss about the chapter number 8 of class 8. आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. पहले मैं आपको बता दूं कि सेल ये होता क्या है. आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे भी. छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे. पहले स्टार्ट कर रहे हैं. पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ सेल और ये है क्या. किसी भी ऑर्गेनिज्म अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म की, मैंने एक ह्यूमन बीइंग लिया, ओके, तो इसकी शुरुआत, इस बॉडी की फॉर्मेशन का कहीं तो शुरुआत होगा. जैसे कि अगर आपका घर है जो, ठीक है, अगर सपोज ये कोई घर है, तो इस घर का जब फॉर्मेशन हुआ होगा तो मतलब इसको कैसे बनाया गया होगा. ईंट को एक के ऊपर एक रख करके क्या बनाया गया होगा, बिल्डिंग तैयार की गई होगी. ठीक है, तो जिस तरीके से इस बिल्डिंग का फॉर्मेशन हुआ है कि एक ईंट फिर ब्रिक्स का क्या हुआ है, आपस में कनेक्शन करके, यानी कि ब्रिक के ऊपर एक दूसरा ब्रिक रख करके पूरी बिल्डिंग का फॉर्मेशन किया गया. उसी तरीके से सेल क्या होता है, कई सारे सेल मिल करके पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, एक सेल, दो सेल, कई सारे सेल मिल करके पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं. तो इस तरीके से कह सकते हैं, इसलिए बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल्स, या फिर बोलते हैं ब्रिक्स का बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल को ही बोलते हैं लाइफ. ओके, या फिर अगर इसी बॉडी को सबसे छोटे पार्ट को तोड़ेंगे, शरीर के किसी भी पार्ट को हम स्मॉलेस्ट वे में तोड़ते हैं, सबसे छोटे भाग में तोड़ देते हैं कि फिर से वो तोड़ ना पाए. ओके, यानी कि इतना छोटा हो जाए, कोई भी बॉडी का पार्ट ले करके उसको इतना तोड़ दें कि फिर से वो टूट ना पाए. सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एक पार्टिकल होगा और उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे सेल को. ठीक है, बॉडी का हर एक भाग सेल से बना होता है, बट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना चाहिए. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट इवन प्लांट और एनिमल, मीन ह्यूमन बीइंग, सारे, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, उसका पार्ट जिस चीज़ से बना होगा उसको बोलेंगे सेल. कई सारे सेल आपस में ग्रुप, मतलब बहुत सारे सेल आपस में जुड़ करके जिस चीज़ का बनाते हैं. अगर सारे सेल एक ही काम कर रहे हैं, सपोज़ मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कि एक सेल है, ठीक, एक सेल का काम क्या होता है, चीज़ों को देखने के लिए हेल्प करना. ठीक है, हम आइस का ले रहे हैं, ठीक, तो कई सारे सेल मिल करके, सब सेल अगर काम, सबका काम एक ही है, ठीक, तो ग्रुप ऑफ सेल विच आर गोइंग टू परफॉर्म अ सिमिलर वर्क या फिर स्पेसिफिक वर्क, एक ही काम कर रहे होते हैं. कई सारे सेल एक साथ मिलकर के जो चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे, जिस चीज़ का बनाएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे टिश्यू. ये वो टिश्यू नहीं है जो आप पोंछने के लिए यूज़ करते हैं या फिर ऑयल को ऑब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ करते हैं. हम उस टिश्यू की बात कर रहे हैं जो आइज़ में पाया जाता है. ये सिर्फ आइज़ के लिए नहीं है. अगर सपोज स्किन की बात करें, अगर शरीर को कवर करने का काम एक सेल कर रहा है और कई सारे सेल का काम भी वही है, मिल करके ग्रुप ऑफ सेल विच आर गोइंग टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक वर्क, एक ही काम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे टिश्यू, जिसका फॉर्मेशन कर लेगा ग्रुप मिल करके. एक ग्रुप, जैसे कि हम बोलते नहीं है कि कई सारे क्लास में बच्चे हैं, एक बच्चा है, कई सारे बच्चे मिल गए तो क्लास का फॉर्मेशन हो गया. हमने उस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट का नाम दिया क्लास. ठीक, झुंड, ग्रुप, हम यहाँ पे कलेक्टिव नाउन का यूज़ कर रहे हैं. उसी तरीके से यहाँ पे कई सारे सेल मिल करके जिसका फॉर्मेशन करेंगे वो होगा टिश्यू. ठीक है, अभी कई सारे टिश्यू का काम क्या है, देखने का है. ठीक है, तो सारे टिश्यू मिल करके देखने का काम, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ टिश्यू विच आर गोइंग टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक वर्क और सिमिलर वर्क, दैट इज गोइंग टू मेक द ऑर्गन. वो क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे. सारे टिश्यू मिलकर के एक ही काम कर रहे हैं, देखने का. ठीक है, तो जो भी ग्रुप बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन. तो ये देखने वाला काम हो गया एक ऑर्गन. तो एक आँख हमारी बन गई एक ऑर्गन. दूसरा ऑर्गन हमारा कान है, आँख, नाक, कान, ठीक, स्किन. ठीक, ये सब ऑर्गन्स क्या हैं, ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं. चीज़ों को टच करने के लिए यूज़ करते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स. कई सारे ऑर्गन मिल करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम. अगर हम सेंसरी ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक, तो कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर, ये किसका पार्ट है, सेंसरी ऑर्गन सिस्टम. ये हम लोग बोलेंगे सेंसरी ऑर्गन सिस्टम किसके लिए होंगे, चीज़ों को समझने के लिए. ये हो जाएगा हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट हो जाएगा. ठीक है,
तो ये एक सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे, सिस्टम उसको बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम, और एक ऑर्गन सिस्टम हम एग्जांपल अगर आई से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो किस में आएगा, नर्वस सिस्टम में आएगा। और कई सारे ऑर्गन सिस्टम जैसे कि रिस्पिरेशन हो गया, रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रिएटरी सिस्टम हो गया, ओके, नर्वस सिस्टम हो गया, सब मिलकर के क्या बनाते हैं, एक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, यानी ह्यूमन बॉडी। तो ये एक फॉर्मेशन होता है एक बॉडी का फॉर्मेशन होने के लिए। सेल, कई सारे सेल मिलकर के एक टिश्यू बनाते हैं, कई सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, कई सारे ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन यहाँ तक काम सिमिलर होता है, उसके बाद से थोड़ा अलग हो जाता है। यहाँ भी कह सकते हैं कि ये भी इसी से इन्वॉल्व होता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये एक कह सकते हैं ये बेसिक है सेल का, बॉडी का। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब दूसरा आता है कि शरीर जो है किससे से बना है, हम लोग बोल रहे हैं सेल। तो ये क्या बना रहे हैं, आकार बना रहे हैं, आकृति बना रहे हैं, इसीलिए सेल को क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल यूनिट। शरीर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट कहलाएगा, यानी कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक। और अगर हम इसका डिवीजन बताएंगे कि कितने प्रकार का होगा सेल, तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल, यानी कि डिपेंड नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग सेल दो टाइप का हो जाएगा। अगर हम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बताएंगे, या तो अगर एक सेल में पूरी बॉडी बन रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर, ऑर्गेनिज्म, यानी एक सेल में पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। लेकिन एक से ज़्यादा सेल लेकर के, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मतलब सारे शरीर जितने भी फंक्शन होंगे एक ही सेल में होंगे, सारा खाना पीना, उनका डाइजेशन, एक्सक्रिएशन सब एक ही सेल में हो रहा है अगर किसी ऑर्गेनिज्म का, तो उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म। और एक से ज़्यादा लगा तो उसको बोलेंगे मल्टीसेलुलर, यानी कि हर काम करने के लिए अलग अलग सेल हो तो उसको बोलेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये हो गया हमारा बेसिक, ठीक। अब ये है कि क्या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना होता है स्टार्टिंग में, तो हाँ, जब बॉडी का फॉर्मेशन होता है तो डायरेक्ट बॉडी नहीं बनती है, पहले एक सेल होता है, फिर एक सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा, जिसको टूटना बोलते हैं। एक से दो बन गया, इसको बोलेंगे सेल डिवीजन, यानी कि सेल का टूटना। एक सेल से जो बनता है उसको बोलते हैं डॉटर सेल। क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। डॉटर सेल बॉडी के हर एक पार्ट में डिवीजन हमेशा नहीं होता रहता, मतलब होता रहता है जब तक मैच्योरिटी नहीं आ जाए। एक लेवल के बाद बॉडी के शरीर के सारे सेल डिवाइड करना बंद हो जाता है, जिसकी आपकी हाइट बनना बंद हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट हैं जो पूरे लाइफ टाइम डिवाइड करते रह जाते हैं, जैसे कि शरीर का स्किन, चोट लगता है, डैमेज हुआ, फिर दूसरा बन गया, हील हो गया, तो पूरे टाइम, पूरी लाइफ टाइम डिवाइड होते रहते हैं। लेकिन कुछ जो हैं आपके बॉडी में सेल डिवीजन स्टार्ट होता है और वो होता रहता है, कुछ समय के बाद बंद हो जाता है। जब मैच्योरिटी आ जाती है आपकी बॉडी का सेल डिवीजन आगे होने की ज़रूरत नहीं समझा जाता है, या फिर एक टाइम रहता है, लिमिटेशन रहता है, उसके बाद से आपका सेल का डिवीजन होना बंद हो जाता है। प्लांट में ऐसा नहीं है, उसमें टाइप्स होते हैं, 3 टाइप के प्लांट में पाए जाते हैं डिवीजन के लिए, ओके। तो एक सीधा होता है, एक लेटरल होता है, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, जो मेरिस्टेमेटिक होता है, वो उसमें ज़्यादा डिवीजन होता है, पूरे लाइफ टाइम होता है। कुछ पार्ट में लाइफ टाइम डिवीजन प्लांट में होता है, कुछ पार्ट में कुछ ही समय के लिए होता है, जैसे कि हमारे शरीर में, ठीक है। तो इसको बोलेंगे सेल डिवीजन। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।